नवनिर्मित पुल में आई दरार पर मौके पर पहुंचे अधिकारीगण व विकासनगर के क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान और किया पुल का निरीक्षण। बात करें पूरे मामले की तो विकासनगर विधानसभा के बरोटीवाला लांगा रोड स्थित शीतला नदी पर नवनिर्मित पुल, जो कि अभी 1 माह पूर्व ही आवागमन के लिए खोला गया था, मौसमी बरसात के चलते इस पुल में दरारें नजर आई हैं, जो कि विभाग और निर्माण कंपनी पर सवाल के घेरे में खड़ी करती हुई नजर आ रही हैं। आनन फानन में ठेकेदार द्वारा दरारों को भरने का काम किया गया है। वहीं जब इसकी जानकारी जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और एनएच के अधिशासी अभियंता को मिली तो वह मौके पर पहुंचे और एसडीएम विकासनगर को भी मौके पर भेजा गया। वहीं क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी निरीक्षण करने के लिए अधिकारियों के साथ वहां पर पहुंचे और विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बताया कि जब पुल बनता है तो इस तरह की दरारें पहली बार में आ जाना स्वाभाविक है। वहीं ठेकेदार के पास इस पुल की 10 वर्ष की जिम्मेदारी है और इसकी रखरखाव की भी। यदि मैं ऐसा ना भी कहूँ तो इसे ना समझी तो मैं कहूँगा ये। यदि डेलिब्रेट अटेम्प्ट है तो बहुत ही बुरा है, लेकिन यदि डेलिब्रेट अटेम्प्ट भी नहीं है तो भी मैं ना समझी कहूँगा। और लोगों से आग्रह भी करूँगा, प्रार्थना भी करूँगा कि इस प्रकार का सनसनीखेज कम से कम सरकारी कामकाज के बारे में और डिजास्टर पीरियड में इस तरह के सिविल स्ट्रक्चर्स के बारे में ना फैलाएं। बाकायदा एक आरसीसी स्ट्रक्चर है जिसे आप पुल कह रहे हैं, और उसके बाद एक उसकी अप्रोच रोड है जो फीलिंग पर है। बाकी डिटेल्स तो विभागीय इंजीनियर्स हैं, वो बताएंगे, पर जितनी थोड़ी बहुत चीज़ों का इंजीनियरिंग की मुझे समझ है तो फीलिंग पर जो भी रोड होती है तो बरसात में थोड़ा बहुत कितना ही भी कोशिश कर लें, थोड़ा बहुत सेटलमेंट उसकी होने की संभावना बनी रहती है। इसी वजह से ये कोई बहुत पुल का है, 10 साल के लिए मेंटेनेंस क्लॉज है ठेकेदार का, इस पे 10 साल के लिए मेंटेनेंस क्लॉज है। और एक थोड़ा सा केवल अप्रोच रोड में यदि कहीं सेटलमेंट हो गया तो सेटलमेंट होता रहेगा, उसको हर बरसात के बाद उसको मेकअप भी करना पड़ेगा। सर, आपने भी जांच की तरफ मौके पर पहुंचे, आप क्या पाया आपने? नहीं, मैंने जांच नहीं की, जांच तो विभागीय अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन मेरे और एसडीएम का आने का अभी तो हम आए ही है। लेकिन जैसे ही कल इसके बारे में तमाम सारे सोशल मीडिया वगैरह के जरिए जो ज़बरदस्ती एग्जेजरेट करके चीज़ें कही गई, जैसे उसकी सूचना कहीं से एलआईयू के माध्यम से एसएसपी को मिली, एसएसपी ने डीएम को बताया, जिलाधिकारी ने बहुत संवेदनशीलता के साथ उसकी इमीडिएटली कॉल ली और बाकायदा तत्काल इस पे ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए कहा। फिर मुझसे भी चर्चा हुई, ये हुआ था कि सुबह इंस्पेक्शन करेंगे, लेकिन मैंने जिलाधिकारी से कहा नहीं, अभी तुरंत ही आज ही रात को ही उसको दिखवाइए। तो रात को ही एसडीएम विकासनगर, अधिशासी अभियंता एनएच और उनके सारे अधिकारी और ठेकेदार के प्रतिनिधि भी, जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी थी उनके प्रोजेक्ट मैनेजर भी, सब ने आकर के रात को ही इसका निरीक्षण किया। तो ऐसा तो कोई था नहीं, एक केवल जो पुल है, आरसीसी का स्ट्रक्चर है और उसको जो अप्रोच रोड है, तो उसके बीच में, क्योंकि पुल तो वाइब्रेट करता है, वो आरसीसी का स्ट्रक्चर होता है, और जो सीसी और बिटुमिन वगैरह हो तो वाइब्रेट, जो बाहर होता है रोड हो तो वाइब्रेट नहीं करती है। तो इस वजह से उस वाइब्रेशन की वजह से छोटी जैसे कहना चाहिए थोड़ा बहुत सेटलमेंट वगैरह। आपने एक चीज़ इसको इस रूप में भी आप समझ सकते हैं, यदि मैं बहुत लेमन की भाषा में, मैंने पहले ही कहा मैं इंजीनियर नहीं के बारे में बताएंगे, लेकिन अनुभव से जो हम आपने सबने सीखा है, हम अपने घर पे लिंटर डालते हैं ना, लिंटल डालते हैं छत का, तो उसमें एक वाइब्रेटर चलाते हैं, वो वाइब्रेटर सिर्फ इसलिए चलाते हैं कि उससे कॉम्पैक्शन होने लगता है, वो नीचे उसको, जो उसके अंदर गैप है एयर वगैरह, उसको वो दबाता चला जाता है। तो ये समझ लीजिए ये भी एक प्रकार से वाइब्रेटर है। सर, जिस तरह सोशल मीडिया पर इसे खूब प्रचार प्रसार किया, खूब वायरल किया गया, आप किस नजर से देखते हैं? और अब भाई क्योंकि सरकारी अधिकारी, अमला भी कहने के परेशान हुआ है। देखिए सरकारी अधिकारी है, जाहिर तौर पे हमारी एनएच की लेडीज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, वो रात को दौड़ करके आए, उनके असिस्टेंट इंजीनियर, उनके जेई, एसडीएम दौड़ करके आए,
मुझे भी आना था रात को ही, तो मुझे रिक्वेस्ट किया डीएम साहब ने, साहब आप अभी मत जाइए, आप सुबह चल करके देखिएगा। नहीं तो मैं भी रात को ही आ रहा था, और फिर सुबह अभी दोबारा मैंने अपनी प्रेजेंस इसको देखना। मतलब लोग जिम्मेदारी का थोड़ा परिचय दें। इतना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बन करके आया, इस शीतला नदी में हर साल हालत देखते थे। और सराहना होनी चाहिए इस बात की कि 1.5 साल का टाइमलाइन सरकार ने तय किया था, 18 महीने का, इस पुल को बनाने के लिए, और 9 महीने से पहले बन करके तैयार हुआ, ट्रैफिक संचालित कर दिया। इसकी सराहना भी होनी चाहिए। इसमें जहां कंस्ट्रक्शन एजेंसी का रोल है, वहीं पर सुपरवाइजरी रोल हमारे विभागीय अधिकारियों का भी है, उसका भी सराहना होनी चाहिए। कुल मिला, हाँ बिल्कुल दोहरा करके कहूंगा, कहीं भी आपको खामी नजर आती है, कोई बात है, उसको जिम्मेदारी पूर्वक बताइए ना। सर विपक्षी दलों को इसी राजनीति कहेंगे सर? अब क्या कहें, कुछ लोगों के पास काम नहीं है, कुछ लोगों के पास काम नहीं है। जब पुल बना नहीं था, जब मैंने इसका शिलान्यास किया, तो कहने लगे तो चुनावी शिलान्यास है, तो कभी बनना नहीं है। जब बनने लगा तो कहने लगे हमने करा रखा था, फिर कहने लगे तो चुनाव के बाद बंद हो जाएगा। वो चुनाव निपटने के 6 महीने से पहले बन करके तैयार हो गया। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ऐसे लोगों को सिर छुपाने को कोई जगह नहीं है, तो बोलेंगे क्या? लिहाजा ऐसी ऊंची हरकतें कर सकते हैं, लेकिन हम पक्ष के और विपक्ष का हूं। हमारा काम सरकारी विभागों को, सरकारी तंत्र को फैसिलिटेट करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको डीमोटिवेट करना नहीं है। अच्छा काम करने वाले लोगों को हम हैरेस नहीं कर सकते, उनको डिमोरलाइज नहीं कर सकते। कम से कम सब लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि अभी पूरा बरसात का समय है, ठीक है, विजिलेंट रहना चाहिए, ये बात सच है, सतर्क रहना चाहिए, ये बात सच है। कभी नाले में पानी आ जाएगा तो पानी आते ही आप कह देंगे कि झूठ मूठ ऐसे ही बोल देंगे फलाना, तो क्या ऐसा कहना चाहिए? आपको बहुत जिम्मेदार होना पड़ेगा। डर का माहौल क्रिएट किया गया, बिल्कुल ये पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की गई, और पैनिक क्रिएट करना ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। ठीक है सर, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। पुल पूरा मजबूती से बना है, पूरी क्वालिटी का ध्यान रखा गया है उसके कंस्ट्रक्शन में। और जैसे हमें पता लगा कि ऐसी कोई न्यूज़ आ रही है, या जैसे हमारी जानकारी में आई, हमारी टीम तुरंत यहाँ पे साइट पर पहुँची। और रात को भी जब ये थोड़ा सा पैनिक होने लगा कि शायद ब्रिज टूट जाएगा, ट्रैफिक के लिए सेफ नहीं है, ट्रैफिक बंद करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम लोग भी रात को तुरंत यहाँ हमारी टीम फिर से पहुँची, SDM साहब पहुँची, और हमने देखा कि स्ट्रक्चर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रक्चर पूरी तरह से ट्रैफिक के लिए सब पूरा सेफ है, क्योंकि बारिश का टाइम है और पुल का अभी हमने अप्रोच रोड का कंस्ट्रक्शन किया है, तो थोड़ा सा सेटलमेंट। जो खामियां सोशल मीडिया वायरल हुई है, आपने देखा होगा, वो खामियां पुल के लिए कितनी घातक है और उन खामियों को कैसे दूर किया जाएगा? नहीं, वो पुल का स्ट्रक्चर बिल्कुल भी अनसेफ नहीं है, पूरी तरह सेफ है पुल। वो जो थोड़ी सी खामी थी वो बारिश की वजह से, क्योंकि अभी नया हमने लेयर ले किया है, रोड कंपैक्शन अभी हुआ है इसका, तो थोड़ा बहुत होना एक नॉर्मल बात है, उससे स्ट्रक्चर को कोई नुकसान की बात नहीं और कोई खतरे की बात स्ट्रक्चर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। कितनी लागत से पुल बना? ये इसकी जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो 885 लाख है, और इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगी कि 10 साल का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है। अगर थोड़ी बहुत रिपेयरिंग की ज़रूरत या कुछ भी होता है तो वो कॉन्ट्रैक्टर अनुबंधित है 10 साल के लिए। लेकिन एक ही महीने में क्यों जरूरत पड़ गई रिपेयरिंग वगैरह? नहीं, रिपेयरिंग नहीं है, क्योंकि बारिश काफ़ी थी और वो अप्रोच रोड है, फ्लेक्सिबल पेवमेंट है, और ये यहाँ पे कंक्रीट है, तो जो बीच का जॉइंट है वो थोड़ा सा 1 इंच या कुछ सेटल होना एक नॉर्मल बात है बारिश की वजह से। अभी 1 साल हम इस बारिश में इस पर पूरी तरह वॉच रखेंगे, अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा अप्रोच रोड, और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आने से तुरंत उसका ठीक किया जाएगा। उसका क्या नाम है आपका? मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर NH डिवीजन दक्षिण अफ्रीका।